हेलो दोस्तों, तो हम गणित में 1.2 का प्रश्न 8वां करने जा रहे हैं और आपका हमारे फ्री एमपी स्टडी चैनल में स्वागत है। तो इसमें जो प्रश्न है वो दिया है कि मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय है। क्या है? ए एक समुच्चय है और बी एक समुच्चय है। दोनों क्या है? समुच्चय हैं। और सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है? ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए है। मतलब कि हमारा आप ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि हमारे ए और बी दोनों के अवयव इस तरह से होंगे, मतलब ए कॉमा बी और बी कॉमा ए। ठीक है। और फिर इसके बाद में क्या होगा? इस प्रकार से कि जो हमारा फलन है वो किस प्रकार दिया गया है कि हमारा जो क्रॉस होगा वो बताया हमने कि वो ए कॉमा बी बराबर होगा बी कॉमा ए। ठीक है। तो और हमें इसको क्या सिद्ध करना है कि ये एक एकी आच्छादी फलन है। तो एक एकी आच्छादी फलन वो कहलाते हैं जो एक एकी भी होते हैं और आच्छादी भी होते हैं, मतलब आच्छादक भी होते हैं। अगर वो दोनों ही है तभी वह फलन एक एकी और आच्छादी होगा, मतलब एक एकी आच्छादी होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि हल में जो है वो दिया है, क्या दिया है? हमारा जो एक फलन है वो दिया है और वो फलन किस प्रकार से वो भी बताया कि जो फलन है वो कैसा है, किस प्रकार का है। ए कॉमा बी से है, मतलब ए कॉमा जो की वैल्यू है, ए कॉमा बी की वैल्यू है वो बराबर होगी बी कॉमा ए की वैल्यू की। तो हम इसमें क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा ये फलन एक ही की है कि नहीं। तो देखिए, अब हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे कि हमारा जो ए क्रॉस बी है उसमें क्या होगा कि हमारी जो ए की वैल्यू है वो कॉमा बी की वैल्यू के होगा, जो ऐसा प्रश्न में दिया है। ठीक है। उसी तरह से हमारा क्या होगा, बी क्रॉस ए क्या होगा, 4 कॉमा ए हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 1 कॉमा 4 है, यहाँ पे 4 कॉमा ए हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा इन दोनों के पेयर बनेंगे और इसमें बताया है उन्होंने कि ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे, मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो इसकी इमेज हो गई ये, ठीक है, और इसकी इमेज हो गई ये, इसकी हो गई ये। इसी तरह से बहुत सारे होंगे पेयर्स और उन पेयर की इमेज उसी पेयर की, मतलब कि क्रॉस के अपोजिट होगी। ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्या है, सभी की इमेज उपलब्ध है हमारे बी क्रॉस ए में। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा फलन क्या होगा, एक ही होगा। तो इसके लिए हम कैसे करते हैं, हम लिखते हैं कि यहाँ हमारा जो है x1 इक्वल टू x2 लाएंगे। ठीक है। मतलब यहाँ पे है हमारे a1 और b1। ठीक है। इस तरह से मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो a1 मतलब a और b, तो यहाँ पे a1 b1 मान लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा a2 b2। ठीक है। a2 b2 ये दोनों ही बिलोंग कहाँ से करती हैं, हमारे ये बिलोंग करते हैं मतलब कि एफ से, जो हमारा फंक्शन है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए। ठीक है। तो इससे हमारे बिलोंग करती हैं। और हम बताएं फिर इसके लिए लिखेंगे कि हमारा जो एफ ए क्रॉस बी है उसकी क्या वैल्यू होगी, मतलब यहाँ पे एफ a1 b1। ठीक है। बराबर में लिखना है एफ a2 और b2। फिर इसके बाद में लिखेंगे इसके लिए हम दोनों का मतलब एफ हटा देंगे, उसकी वैल्यू बस आ जाएंगी यहाँ पे। ये हो जाएगा a1 कॉमा b1 बराबर हो जाएगा a2 कॉमा b2। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इनको एक दूसरे के इक्वल करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट कर देंगे। ठीक है। इसके लिए पलट देंगे तो a1 हो जाएगा यहाँ पे कॉमा b1 जाके क्या होगा। इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम, मतलब कि a2 तो लिखा ही है, जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे हमारी बदल जाएगी। ठीक है। तो जो हमारी बाद में वैल्यू होगी यहाँ पे हो जाएगी b2, यहाँ पे हो जाएगा a2। ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा b2 हो जाएगा, यहाँ पे a2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले a1 था b1 था, अब हमारा a2 b2 कैसा है, b कॉमा ए है, a कॉमा b है। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर p2 करेंगे और यहाँ पे a2 करेंगे और इस दोनों को कंपैरिजन करा देंगे कि हमारा जो यहाँ पे a1 है वो बराबर है a2 के और जो b1 है वो बराबर है b2 के। ठीक है। यहाँ पे b1 है वो बराबर हो गया b2 के। तो इस तरह से एक हमारा ये हो गया, इस तरह से हमारा एक ये हो गया। ठीक है। और ये आपस में भी बराबर है। तो इस तरह से हम कहेंगे अतः ये फलन हमारा, अतः यह फलन एक ही है। इसके बाद में है आच्छादक। आच्छादक चेक करेंगे आच्छादक है कि नहीं। इसमें हमने पहले ही बताया है कि हमारे दोनों के अवयव सेम टू सेम होंगे। ठीक है। और ये दोनों आपस में बराबर हैं। बस इसमें इतना है कि इसमें पहले 1 है, इसमें 4 है, फिर इसके बाद में 4 है, 1 है, लेकिन सभी अवयव एक दूसरे में आ रहे हैं। ठीक है। तो इसका जो होगा प्रतिबिंब, मतलब ये जो है 6 3 वो 3 6 का प्रतिबिंब है, वो 5 2 है, ये 2 5 का है। तो इस तरह से सभी अवयव क्या होंगे, मतलब ए क्रॉस बी के अवयव के ये प्रतिबिंब होंगे बी क्रॉस ए के अवयव, वो भी सभी के सभी। इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारा जो फलन है वो क्या है,
एक एक ही और आच्छादी दोनों हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम बताएंगे कि यहाँ बी क्रॉस ए का प्रत्येक अवयव ए क्रॉस बी का, ठीक है, ए क्रॉस बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है, ठीक है। मतलब कि जो ए क्रॉस बी है उसके प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई प्रतिबिंब बी क्रॉस ए में है, तो एक ही हो गया। और जो बी क्रॉस ए है वो है उसके प्रत्येक अवयव ए क्रॉस बी के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर है। इसलिए क्या कहेंगे कि ये दोनों ही एक ही आच्छादी, मतलब ये फलन है जो एक ही आच्छादी है का प्रतिबिंब है, ठीक है। क्या कहेंगे, अतः यह फलन एक ही आच्छादी है। अतः यह फलन जो एफ दिया गया था, फलन एफ एक ही आच्छादी है, क्योंकि ये आच्छादक भी है और एक ही भी है। कैसे है वो हमने देखा। तो हम देखने वाले हैं प्रश्न 9। तो प्रश्न 9 में दिया है, मान लीजिए कि समस्त जो हमारे नंबर हैं वो बिलोंग करते हैं नेचुरल संख्याओं में, मतलब कैपिटल एन का मतलब होता है नेचुरल संख्या। और क्या है, जो फंक्शन दिया है वो हमारा है, जो एफ फंक्शन है वो क्या है कि n+1/2 होगा यदि हम n विषम लेते हैं। मतलब कि जो हमारी संख्या है वो विषम होती है तो n+1/2 होता है, और यदि हमारी संख्या सम होती है तो n/2 होता है, ठीक है। द्वारा एक परिभाषित फलन है, मतलब इस तरह से एक परिभाषित फलन दिया गया है, और फलन है वो नेचुरल से नेचुरल संख्याओं में, ठीक है। प्रांत भी हमारे नेचुरल होंगे, सह प्रांत भी हमारे नेचुरल होंगे। और क्या बताना है, बतलाइए कि फलन एक ही आच्छादी है। मतलब हमें इसकी एक ही गुणों की जांच करनी है और आच्छादी की भी, आच्छादक और एक ही है कि नहीं चेक करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे जो हमारा दिया गया है। तो फंक्शन हमारा कैसे दिया है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, n+1/2 यदि संख्या विषम है तो, और n/2 यदि संख्या सम है तो। किस प्रकार से है फलन जो हमारा है, इस प्रकार से नेचुरल से नेचुरल संख्या में, मतलब प्राकृतिक से प्राकृतिक संख्या में। तो हम इसके लिए देखते हैं कि है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम 1 रखते हैं, ठीक है। तो 1 क्या हमारी विषम संख्या है, तो 1+1/2, ठीक है। क्या हो जाएगा 1+1 2/2, क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा 1। और यदि यहाँ पर हम रखते हैं सम संख्या, सम हमारी क्या होती है, सबसे पहली 2 होती है, यहाँ पर 2 रखते हैं तो क्या आ जाता है 2/2 = 2 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमने दोनों संख्या अलग अलग रखी लेकिन हमारा रिजल्ट सेम होगा, इसलिए क्या होगा, ये एक ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही शर्त होती है कि हमारे जो प्रांत है, प्रांत के एक से ज़्यादा अवयव की छवि एक नहीं हो सकती बाई में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा जो एफ है, ठीक है, हमारा जो n1 और n2, ठीक है, बिलोंग करते हैं। तो n1 हो गया ये और n2 हो गया ये, दोनों कहाँ से कैपिटल n से बिलोंग करते हैं। यहाँ n1 और n2 बिलोंग करते हैं कैपिटल n से। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, जो n1 की वैल्यू है वो, ठीक है, क्या लेंगे हम यहाँ पे एक बार f में 1 रखते हैं, ठीक है, जो कि हमारी विषम है। n जो 1 क्या है वो क्या है, हमारी विषम है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, 1+1/2, ठीक है। और रिजल्ट क्या आ जाएगा 2/2 = 1। और इसी तरह से हम एक बार सम संख्या लेके रखेंगे तो क्या होगी, तो हमारी सम संख्या होती है 2। तो यहाँ पे सम लेते हैं जब क्या लेंगे हम, यहाँ पे n/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ले ली और 2/2 हो जाएगा, और रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि जो हमारा 1 है और जो हमारा 2 है वो आपस में बराबर नहीं है, जबकि उन दोनों का रिजल्ट सेम है। मतलब कि 1 और 2 दोनों अवयव की इमेज एक ही बनी है, तो ये क्या हो सकता, एक ही नहीं हो सकता। अतः यह फलन एक ही नहीं है, एक ही नहीं है, ठीक है। अब हम आच्छादक की चेक करते हैं, आच्छादक है कि नहीं। तो आच्छादक के लिए देखते हैं अब। तो आच्छादक के लिए हम इस चित्र से समझेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है कि हमारे मतलब कि 2 प्रांत और सह प्रांत हैं, मतलब एक एक, और इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि नेचुरल संख्याओं के अंदर आती हैं। तो इसमें हमने लिखा है कि जो 1 2 3 है जो यहाँ पे इन्फिनिटी तक जाएंगे, और 1 से यहाँ पे ये भी इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी प्रत्येक की इमेज इसमें है कि नहीं। मतलब ये तो एक ही नहीं है, प्रूफ हो गया, लेकिन आच्छादक चेक करते हैं क्या बाई का प्रत्येक अवयव एक्स के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, मतलब इमेज है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमें 1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रख देते हैं। तो 2/2 = क्या आता है 1। हमें यहाँ पे 2 चाहिए, अब रिजल्ट
ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे, यहाँ पे 3 चाहिए तो 6 और 4 रखना, 4 चाहिए तो 8। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे y की प्रत्येक वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं x के माध्यम से, मतलब ठीक है, इनकी वैल्यू को रख रख के हमारे यहाँ y के प्रत्येक रिजल्ट आ सकता है। अगर हमारे लिए 5 चाहिए तो हम 10 रख देंगे, तो 10/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी y की प्रत्येक वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि y के प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, इसलिए क्या होगा, ये अच्छादक होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फिर कि हमारा कि यहाँ, ठीक है, यहाँ सहप्रांत जो है हमारा, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव क्या है, मतलब जो प्रांत है, ठीक है, प्रांत या हम x लिख सकते हैं, प्रांत के प्रत्येक अवयव, प्रांत के किसी न किसी अवयव पर, ठीक है, किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, ठीक है, प्रतिबिंब है जो हमारे सहप्रांत के अवयव है, ठीक है, जो सहप्रांत के प्रत्येक अवयव हैं वो हमारे प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इस प्रकार जो हमारा फलन है, ठीक है, हमारा फलन जो f है, fn, वो क्या है, एक ही आच्छादी नहीं है, एक ही आच्छादी नहीं है, क्योंकि एक ही आच्छादी तभी होता है जब वो एक ही और आच्छादक दोनों हों। यहाँ पर ये एक ही नहीं है, बाकी आच्छादक है, तो हम कह सकते हैं हमारा ये फलन है, एक ही आच्छादी नहीं है। तो आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए पसंद आएगा, तो आप इसके लिए लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।